जी हाँ दोस्तों, रामायण में रावण के रूप में पहली पसंद थे अमरीश पुरी। ये बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे क्योंकि बॉलीवुड के एक ऐसे विलन हैं अमरीश पुरी जो कई फिल्मों में अपने विलन के किरदार के रूप में मशहूर हुए हैं। ऐसे में रावण का जो सबसे बड़ा विलन माना जाता है बॉलीवुड का, उसके किरदार के लिए अमरीश पुरी बिल्कुल फिट माने जाते थे। जहाँ पर राम जी का किरदार करने वाले अरुण गोविल से लेके सीता मैया दीपिका चिखलिया के द्वारा पहली पसंद अमरीश पुरी ही थे, क्योंकि रावण के रूप में एक विलन ही काफ़ी परफेक्ट बैठता था। क्योंकि उन दिनों अमरीश पुरी काफ़ी चर्चाओं में था अपने विलन वाले कैरेक्टर के लिए। ऐसे में अमरीश पुरी पहली पसंद होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी वजह सामने आई थी जिसके चलते रावण का किरदार किसी और व्यक्ति यानी अरविंद त्रिवेदी जी ने करा था। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि किस प्रकार से अमरीश पुरी जी को इस रोल के लिए हटा लिया गया था। जहां पे आपको बता दें कि रामानंद सागर जी जब स्टार कास्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, यानी कि जब अपने शो में किस प्रकार से कौन राम जी का किरदार निभाएगा, कौन सीता मैया का, कौन लक्ष्मण जी का, इस बात की जानकारी और इस बात के सबूत इकट्ठा कर रहे थे, साथ साथ किरदारों को इकट्ठा कर रहे थे एक साथ। तो ऐसे में अरविंद त्रिवेदी जी अपने सिलेक्शन के लिए, अपने ऑडिशन के लिए सूरत से मुंबई पहुंचे। जहां पे वह पहुंचने के बाद उनको पता चला कि जब ऑडिशन चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी जो उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां पे आपको बता दें कि गुजरात से मुंबई तक का सफ़र तय करने के बाद वह जब रामानंद सागर जी से मिलने पहुंचे तो वह केवट का रोल करने जाते थे, यानी कि जो आज के समय में रावण के रूप में जाने जाते हैं, वह केवट का रोल करना चाहते थे, क्योंकि वह राम भक्त पहले से ही थे। ऐसे में जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट दी गई, जब वह चलते फिरते उस स्क्रिप्ट की रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए, तो एकदम से ही रामानंद सागर जी अपनी सीट से उठे और उनको कह दिया कि उनको लंकेश मिल गया, यानी कि उनको लंकापति राज मिल गए। इस प्रकार से ये बात सुनते ही अरविंद त्रिवेदी जी के होश उड़ गए थे, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या कह रहे हैं रामानंद सागर जी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा अरविंद त्रिवेदी जी ने कि मैंने अभी तक तो स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं है, लेकिन रामानंद सागर जी की आंखों में कहीं ना कहीं लंकेश की छवि अरविंद त्रिवेदी जी के रूप में बन गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा आपके चेहरे पे एक तेज है, आपकी चाल और ढाल में कुछ इस प्रकार से अंदाज है जहाँ पे लंकापति बिल्कुल ऐसे ही चलता होगा, और साथ साथ आपका शरीर भी काफ़ी हष्टपुष्ट है। ऐसे में रावण के किरदार के लिए कोई व्यक्ति अगर सही है तो वो आप हैं। जिसके चलते अरविंद त्रिवेदी जी को यह रोल मिल गया था और अमरीश पुरी जी इस रोल के लिए अनसिलेक्ट हो गए थे, यानी उनको हटा दिया गया था। लेकिन अगर आप लोगों ने भी रामायण देखी है तो आपने ये पाया होगा किस प्रकार से, कितने अच्छे ढंग से अरविंद त्रिवेदी जी ने भी इस किरदार को निभाया है, जहाँ पे इसके बाद से शायद ही वह कुछ और रोल के लिए जाने जाते हों, लेकिन रामायण में निभाए हुए किरदार रावण के बाद से वह काफ़ी चर्चाओं का विषय में आ गए थे। और साथ साथ जब वे अपनी निजी लाइफ में रामायण प्रसारित होने के बाद बाहर निकलते थे, उनको लोग रावण के नाम से ही जाने लग गए थे। लेकिन किस प्रकार से रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया, इस बात की चर्चा और इस बात की तारीफ आज भी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा किस प्रकार से अरविंद त्रिवेदी जी का परचम उन दिनों काफ़ी लहरा रहा था, जहाँ पे अमरीश पुरी जैसे विलन को ही पीछे छोड़ दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर किए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी मोर लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों।